जय माता दी ऑल। और यूटीपी की डेफिनेशन में आगे बढ़ने से पहले दो छोटे लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया ऑन 9th अगस्त 2019। और ये तो एक एक बात हो गई कि लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल हो चुका था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हो चुके थे, प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो चुके थे, और उसके बाद ऑफिशियल गजट में भी नोटिफाई हो चुका था व्हेन वी से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दूसरी तरफ आपको कुछ याद दिलवाना चाहता हूं, दैट इज जब आर्टिकल 370 क्लॉज 2 क्लॉज 3 एब्रोगेशन हुआ था, और उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया with effect from 31st अक्टूबर 2019। हालांकि ये भी जो एक्ट था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दिस वाज आल्सो नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट on 9th August 2019, same day जिस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जिस दिन नोटिफाई हुआ, सेम डे ये भी नोटिफाई हुआ था। और इसमें बोला गया कि नाउ द लिस्ट ऑफ 108 सेंट्रल लॉज will be now applicable on Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territory from the appointed date, and appointed date was 31st October 2019। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो जो सेंट्रल लॉज की 108 लॉज की लिस्ट दी गई है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के शेड्यूल्स में आगे टेबल 1 ऑफ 5th शेड्यूल में, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना वाला लिखा हुआ है 1986। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। अब या तो हम इसको सिंपल रखें या कंफ्यूजिंग। हाँ, और अगर मैं सिंपल बोलूं तो वो ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहता है कि 31st अक्टूबर 2019 से ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जम्मू कश्मीर पे और लद्दाख पे दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वो सही कह रहा था उस वक्त। क्यों? क्योंकि तब तक न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एनफोर्स नहीं हुआ था, और नोटिफाई हो गया था 9th अगस्त 2019, लेकिन एनफोर्स कब हुआ आपको मालूम है? 20th जुलाई 2020 एनफोर्स हुआ है। तो अब सवाल ये है, क्या 20th जुलाई 2020 को जब न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ऑल ओवर इंडिया एनफोर्स हुआ है, तो क्या उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आता है या नहीं आता है, और लद्दाख भी आता है या नहीं आता है? अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उस वक्त, दिस एक्ट सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 and it extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता। तो उस वक्त तो लॉ मेकर ने 9th अगस्त 2019 को यही लिखा था। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट दैट इज देयर। एंड आई विल से एट द सेम टाइम, अगर मैं वापस जाता हूं अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की तरफ, तो वहाँ जो शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल की तरफ देख रहा हूँ। ये मैंने नहीं बनाया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है ये शेड्यूल, लिस्ट ऑफ 108 एक्ट। तो उसमें हमारे काम के 19 एक्ट्स हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, आर्बिट्रेशन, बेनामी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये वो एक्ट्स हैं जो अब जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल होते हैं 31st अक्टूबर 2019 के बाद। तो दैट इज देयर। अब इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, और वो ये इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि इस लिस्ट में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा हुआ है सिर्फ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में तो लिखा नहीं है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी लिखा है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। सो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि 31st अक्टूबर 2019 से 19th जुलाई 2020 तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पुराना वाला जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई हो रहा था, और 20th जुलाई 2020 से न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। अजीब सा हो जाएगा काफी। होना चाहिए, मतलब लॉजिकली मुझे तो लगता है होना चाहिए लॉजिकली, अगर पुराना वाला अप्लाई हो रहा था तो नया वाला भी अप्लाई होना चाहिए।
तो दिस इज द लिस्ट ऑफ 19 एक्ट्स जो उस वक्त दी गई थी 31 अक्टूबर 2019 कि ये 19 एक्ट्स पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं हो रहे थे, अब ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे और लद्दाख के ऊपर भी अप्लाई होंगे। और इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा हुआ था। तो ये तो क्लियर है कि 31 अक्टूबर 2019 से 19 जुलाई 2020 तक ये ओल्ड एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन 20 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स अगर मैं शराफत से चलूं सिंपल कि भाई अगर पुराना एक्ट अप्लाई हो रहा था तो न्यू एक्ट भी अप्लाई हो रहा है, क्यों हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन लॉ मेकर को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लॉ मेकर को भी फिर वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ये जो 5th शेड्यूल है उसका टेबल 1 है, यहाँ पर चेंज करके अब यहाँ पर 2019 लॉ मेकर को भी करना चाहिए। लॉ मेकर की गलती है अगर लॉ मेकर ने अभी तक चेंज नहीं किया है तो। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। एंड सेकेंडली आई विल से दूसरी चीज जो मैं दूसरा पॉइंट उठाना चाहूंगा यहाँ पर, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। और वो छोटा सा सवाल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल MS धोनी और वेल विराट कोहली और अमिताभ बच्चन और so many film stars will maybe Deepika Padukone, maybe Ranveer Singh, they are endorsing various products। ये प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में वो एज ब्रांड एम्बेसडर आते हैं और या सर्विसेज के लिए भी आते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनकर। अगर उस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है जिसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर आते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई खराबी है और कल को उसकी वजह से कंज्यूमर को कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो क्या वो फिल्म स्टार, क्या वो क्रिकेटर, क्या वो ब्रांड एम्बेसडर जिसने उस प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है, क्या वो भी लायबल हैं। तो एक चीज बोलना चाहता हूँ, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेल 2019 में आंसर इज यस, वो भी लायबल हैं। हम आगे पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग अबाउट दैट कि उनकी भी फाइन पेनल्टी है। मैन्युफैक्चरर तो लायबल है ही, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है फर्स्ट डिफॉल्ट में फाइन और पेनल्टी इज 10 लाख रुपीज, सेकेंड डिफॉल्ट है तो 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए। और जो एंडोर्स करने वाला वो सुपरस्टार है या फिल्म स्टार है या वेल क्रिकेटर है या जो भी फेमस पर्सनालिटी है जिसने भी एंडोर्स किया है, वो एंडोर्स करने वाले पर्सन को फर्स्ट डिफॉल्ट के बाद प्रोहिबिट कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। वो CCPA जो न्यू अथॉरिटी है वो प्रोहिबिट कर देगी 1 साल के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं करेंगे। और दूसरी बार गड़बड़ की तो 3 साल के लिए प्रोहिबिट कर देंगे या आप किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं करेंगे। तो एंडोर्स करने वाले जो सुपरस्टार्स वगैरह हैं इनको भी लायबल माना गया है। प्रोबेबली एक छोटा सा बस एग्जांपल लेना चाहूंगा, MS धोनी खुद भी वैसे सुप्रीम कोर्ट गए, वो चक्कर लगा रहे हैं। तो MS धोनी ने कभी यहाँ नोएडा में एंडोर्स किया था कि आम्रपाली प्रोजेक्ट, आम्रपाली बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी और आइए और मेरे पड़ोसी बनिए, मैंने भी वहां पर एक पेंट हाउस बुक करवाया है, आप भी सेम सोसाइटी में आइए और आप भी मेरे साथ मेरे पड़ोसी बनिए और आप फ्लैट्स बुक करवाइए। तो हजारों में भी 30-35,000 लोगों ने अपने फ्लैट्स वहां बुक करवाए, सब कंस्ट्रक्शन बीच में अटक गई और किसी को फ्लैट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कहेंगे सर्विसेज ढंग से प्रोवाइड नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपनी सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड नहीं की और पैसा खा गई कंपनी एंड ऑल दैट। तो क्या MS धोनी जो उस कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, क्या उनको भी लायबल होना चाहिए? और अगर वो ये प्रूव कर दें, अगर वो दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि अगर धोनी या अमिताभ बच्चन या जो भी है मतलब एंडोर्स करने वाली पर्सनालिटी, वो अगर ये प्रूव कर दें कि एंडोर्स करने से पहले हमने उस प्रोडक्ट की प्रॉपर जांच पड़ताल की थी या उन सर्विसेज की प्रॉपर जांच पड़ताल की थी और ड्यू डिलीजेंस किया था और हमें समझ में आया था कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, सही है, अच्छी क्वालिटी है, तभी हमने एंडोर्स किया और इसका हमारे पास सबूत है, हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, तो क्या उनकी लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए? देन द आंसर इज यस। सो दिस इज वन एक्सेप्शन आल्सो देयर, हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पर इस डिस्कशन को रोकते हैं एंड आफ्टर दिस डिस्कशन नाउ फाइनली वी एंटर इनटू द डेफिनेशन ऑफ UTP।